दोस्तों बात है 2004 की, जब यूएस एयरफोर्स के पायलट्स ने रियलाइज किया कि वाकई में इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स कितना ज्यादा करेजियस हैं, कितना एक्टिवली वो काम करते हैं। अगर कोई प्लान लेकर के फ्लाइट भी ना ली हो तो मिड फ्लाइट में भी अपनी कम्युनिकेशन, अपनी ऑडिबल जो मैसेजेस हैं उनके थ्रू अपनी प्लानिंग को वहीं पे एग्जीक्यूट कर देता है, वही प्लान बना करके। और ये बात बताई तब बोला हम यहां पर इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स के साथ एक्सरसाइज कर रहे थे। हमारे पास थे F-15 जो कि फोर्थ जनरेशन के सुपीरियर फाइटर्स के तौर पे देखे जाते हैं, जबकि इंडियन एयरफोर्स के पास में मिराज 2000, सुखोई या Su-30MK, MiG-29 जैसे फाइटर जेट्स कि फोर्थ जनरेशन में अपर लेवल पे नहीं, ठीक ठाक सी रेंज में कंसीडर होते हैं। बट हमारे साथ में जो एक्सपीरियंस हमने फील किया ना, वो बोला आउट ऑफ द बॉक्स था। हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इतना गजब का ये लोग परफॉर्मेंस देते हैं। तो ये चीजें शो करती है कि सोने का अगर भाव पूछना हो तो सुनार से पूछो। तो ऐसे में एक्सपर्ट का अगर ओपिनियन आता है तो पता पड़ता है कि एक्चुअल में कितना ज्यादा हमारे यहां पर इंडिविजुअल्स ट्रेंड होते हैं और कितना इफेक्टिवली वो एग्जीक्यूट करते हैं प्लान्स को। और ये तो देखो बालाकोट एयर स्ट्राइक पे साफ साफ समझ में आई थी, जब 2019 की बात है प्रोबेबली, राइट। तो उस टाइम पर आपने देखा किस तरीके से एडवांस्ड फाइटर जेट्स उड़ा करके लेके आने वाले पाकिस्तानी जो पायलट्स थे उनको बिल्कुल लोहे के चने चबवा दिए थे हमारे MiG-21 ने ही, क्योंकि उड़ाने वाला एक्सपर्ट था। तो वही चीज यहां पर हमें देखनी होगी कि जिस तरीके से पाकिस्तान और चाइना की कोलैबोरेशन लगातार बढ़ती चली जा रही है, उसमें हमें भी अपने आप को अपग्रेड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे में S-500 हो या सुखोई 57 फिफ्थ जनरेशन एडवांस्ड फाइटर जेट, इसकी बात करें तो ये इंडिया को मिलता है, ये इंडिया के पास आता है, तो डेफिनेटली चाइना पाकिस्तान के हाल थोड़े से टाइट होने के चांसेस बन जाते हैं। अब देखो हो क्या रहा है एक्चुअल में, जो चाइना की तरफ से F-35A करके एक एडवांस्ड फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट है, वो चाइना सप्लाई कर रहा है पाकिस्तान को। देना तो था 2026 में, बट इसको एडवांस करते हुए अभी पाकिस्तान को इसकी सप्लाई थोड़ी सी प्रायर कर दी गई है, थोड़ा जल्दी सप्लाई करेगा। इसके पीछे देखो चाइना की जिस तरीके की डीफेम हुई है वो एक बहुत बड़ा लॉजिक है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चाइनीज प्रोडक्ट्स की वर्थ पूरे इंटरनेशनल मार्केट में बहुत डाउन चली गई। आपने भी बहुत से मीम्स देखे होंगे कि चाइना का माल है चले तो चांद तक, नहीं तो रात तक। तो इस तरीके के सिनेरियो में पाकिस्तान चाहे कितना ही बर्बाद हो, वो इंडियन डिफेंस को बराबरी करने की पूरी कोशिश करता रहता है। और इसके जो दो पप्पा हैं, एक तरफ चाइना दूसरा यूएसए, तो उनके पास में ये हमेशा जाता ही रहता है कि कुछ भी हो हमें तो केवल सपोर्ट देते रहो, हमारा देश आप लोगों के लिए प्लेइंग ग्राउंड है, आप आइए कुछ भी करिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमें पैसे देते रहिए। तो कुल मिलाकर के अभी चाइना ने जिस तरीके से F-35 की सप्लाई को फास्ट ट्रैक किया है, तो ऐसे में हमारे लिए भी जरूरी हो जाता है कि हम जल्दी से फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स को इंडक्ट करें, क्योंकि राफेल भी है वो 4.5 जनरेशन के ही है, हमें और ज्यादा एडवांसमेंट की जरूरत है। अब रही बात हमारे खुद के पायलट्स की, तो उनकी तो कोई बराबरी है नहीं। बराबरी है नहीं का मतलब पाकिस्तान वाली बात हो गई है, तो कि मतलब अच्छा खासा शानदार परफॉर्म करते रहते हैं वो, और उसका मुजाहिरा बैटलफील्ड में भी देते हैं। तो वैसे भी आपको पता है कि अभी भी 1960s 70s के मिग को वो उड़ा रहे हैं। तो ये अपने आप में शो करता है कि कितनी गजब की ट्रेनिंग हमारे पायलट्स को दी जाती है। अब यहां पर हमें समझना होगा कि S-400 के कितना कंसाइनमेंट हमारे पास आ गया, कितना बाकी है, S-500 का क्या फीचर है, और साथ ही साथ सुखोई 57 की कितनी इंपॉर्टेंस है, ये हम पूरा समझेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा असली दुश्मन है चाइना, और चाइना वो जो है वो पाकिस्तान के कंधे पे बंदूक रख के चला रहा है, और पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि वहां के हुक्मरान अच्छे से मलाई चाट रहे हैं, मलाई मिल रही है उनको, कोई प्रॉब्लम है नहीं। पूरा डिटेल में समझेंगे इसको, बट आगे बढ़े उससे पहले एक तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और दूसरा PWLIS की तरफ से ये कोर्सेज चलाए जा रहे हैं जिनकी डिटेल्स आप अच्छे से देख सकते हैं, आपको जरूरत है उसके अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहां पर यह है S-500, S-400 का अपर वर्जन, जिसके अंदर आप देखेंगे कि S-400 ज्यादा रेंज को ना टारगेट करते हुए, मतलब 400 किलोमीटर तक की रेंज को हिट कर सकता है, बट मल्टीपल टारगेट्स को हिट कर सकता है S-400, है ना, जिसके चलते पाकिस्तान के जो भी मिसाइल्स थी उनको बिल्कुल नेस्त नाबूद हमने किया भी, राइट। वहीं दूसरी तरफ सुखोई 57, ये रशिया का एडवांस्ड फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट है, इसके ऊपर हमारी नजरें हैं,
क्योंकि अभी के टाइम पे अगर 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की बात करें तो यूएसए के पास में डेवलप हो रखे हैं, चाइना ने कर रखे हैं, और रही सही में बाकी कंट्रीज भी अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, चाहे साउथ कोरिया हो, यूके हो, ये लोग भी काम कर रहे हैं। बट इंडिया की बात करें तो हमारे पास में अभी इस लेवल की डेवलपमेंट के लिए हमें अभी और काम करने की जरूरत है ग्राउंड पे। इसीलिए क्या है कि हमें ऐसे पार्टनर्स चाहिए जो कि इंडिया के साथ में टेक्नोलॉजिकल शेयर भी कर सके और इंडिया की प्रोडक्शन को बढ़ावा दे सके मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत। और इसमें रशिया के अलावा कोई दूसरा रिलायबल कंट्री दिखाई नहीं पड़ता, दूसरा कोई है तो फिर फ्रांस पड़ता है। बट जिस तरीके से हमारे वेपन सिस्टम्स की हम बात करें, हमारे डिफेंस सिस्टम्स की बात करें, उसमें 70% से ज्यादा हमारा पूरा का पूरा रशियन प्रोडक्ट है। तो ऐसे में हम रशिया से अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कराने में सक्सेसफुल होते हैं तो ये देखो फुल प्रूफ है, साबित हो गई। ऑपरेशन सिंदूर ने आज के टाइम की जिस तरीके की डिफेंस मैकेनिज्म हमें चाहिए वो भी साबित कर दी। तो वो चीजें हमारे लिए और ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम कर देती हैं। ऐसे में हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी अभी आपको पता है रशिया के विजिट पे जाने वाले हैं। तो S-400 की जो 5 कंसाइनमेंट्स आनी थी उनमें 3 आ गई, 2 बाकी हैं, उनको एक फास्ट ट्रैक करने की बात है। फिर बात आ जाती है S-500 और सुखोई 57 की, तो इस पे भी कुछ आउटकम डेफिनेटली हमें देखने को मिल सकता है। अब देखो जमाना कुछ ऐसा है कि जिसमें हमें तैयारी कुछ एडवांस लेवल की करनी होगी। जैसे मैंने बताया 2004 में हमारे जो एयरफोर्स के पायलट्स हैं उनकी जो काबिलियत देखी ना वो अनएक्सपेक्टेड थी। बट वहीं पर हमें हमारे एयरफोर्स को, हमारे डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड करके भी रखना जरूरी है। वही बात पाकिस्तान वाली बात कि भाई जज्बे 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 से काम नहीं चलेगा ना। हमारे पास में टेक्टिक्स है, हमारे पास में ट्रिक्स है, हमारे इंडिविजुअल्स हैं गजब की ट्रेनिंग लेकर के फिर बाद में फील्ड में उतरते हैं। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आपको टूल्स भी अपग्रेडेड देने पड़ेंगे उनको फाइट करवाने के लिए। तो ऐसी परिस्थितियों में इंडियन एयरफोर्स की इफेक्टिवनेस को बढ़ाना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। 2004 का यह वाकया जो कि कर्नल माइक स्नोडग्रेस ने अपना शेयर किया था कि किस तरीके से बीच रास्ते में भी ये लोग टैक्टिकली अपनी डिसीजन लेते हैं, क्विकली अपना एक्शन ले लेते हैं ग्रुप के अंदर। तो ये चीजें है ना, ये शो करती हैं कि एयरफोर्स कहीं ना कहीं डॉग फाइट में पार्टिसिपेशन का काम करती है। बट आज की सच्चाई देखें ना, आज की सच्चाई भाई डॉग फाइट में एयरफोर्स के फाइटर जेट्स की उनकी नहीं है जिनमें मैन्युअली आप ऑपरेट करा रहे हो, पायलट्स बैठे हैं, नहीं। यूएस और चाइना ने इसमें एक एडिशनल चीज डाल दी है, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यूएसए ने सितंबर 2023 में यूएस एयरफोर्स X-62A विस्टा नाम से एक एआई मैकेनिज्म के बेसिस पर अपना फाइटर जेट तैयार किया। नतीजा क्या हुआ कि जो पायलट्स उड़ा रहे थे F-16 उनके साथ में डीलिंग करवाई इस एआई वाले फाइटर जेट की, और एआई वाले ने उनको मात दे दी। वैसे देखा जाए तो मतलब अच्छा खासा फाइट हुआ, रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया था यूएसए ने। वहीं चाइना ने भी अपना रेड आई करके एक एआई सिस्टम डेवलप कर रखा है जो कि अपने नॉर्थ वेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जियानियांग के अंदर डेवलप हुआ है। उसमें क्या किया है चाइना ने F-15 अपना जो फाइटर जेट है उसके अंदर इसको इंस्टॉल किया है, और उसके आधार पर यह देखा कितना क्विकली एआई बेस्ड टूल जो है वो रिफ्लेक्शन देता है, कब एकदम इमीडिएटली अपने एक्शंस को चेंज करना है, कब कहां पर कौन सी मिसाइल दागनी है, कब क्या एक्शन लेना है। वो जो डिसीजन मेकिंग है ना वो कहीं ना कहीं जो पायलट बैठे हुए हैं उससे भी ज्यादा इफेक्टिव साबित हो गई। तो ऐसे में जमाना एआई का है, तो ऐसी परिस्थितियों में हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। 6th जनरेशन के ऊपर काम होने लग गया है, 5th जनरेशन के ऑलरेडी हैं। आप देखो रशिया का Su-57, चाइना के पास में 2 है, J-25 और J-35। J-35 को तो आपको पता है 50% की डिस्काउंटेड रेट के ऊपर पाकिस्तान को सप्लाई करने के लिए डेस्परेट हो चुका, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है उसमें चाइना बिल्कुल भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान कमजोर पड़े, क्योंकि पाकिस्तान जैसा कोई ऐसा कहते ना कि ऐसा कंट्री नहीं मिलेगा जो कि कहने पे कुछ भी अपने खुद के लोगों को बर्बाद करने में लगाओ, और ऐसे लोगों की तो जरूरत होती है पैसे वाले लोगों को, और चाइना यूज कर रहा है। टर्की भी अपने 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के ऊपर काम कर रहा है, ताई TF कान के ऊपर। साउथ कोरिया भी काई KF-20 पे काम कर रहा है। 6th जनरेशन पे भी काम होने लग गया है। देखो जनरेशन का मतलब ये हो गया कि आपकी एफिशिएंसी, रेंज, ठीक है, टारगेट कैपेबिलिटी, आप खुद देखो 5th जनरेशन का F-35 ये समथिंग है ना, इस ये 28,000 किलोग्राम तक का कैरी कर सकता है अपना वेट, मतलब सारा वॉरहेड और ये ले जाने की जो क्षमता है। तो ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है। तो ऐसी परिस्थितियों में हम हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते। तो ऑप्शन आ जाता है फिर हमारे पास में कि भाई पाकिस्तान अगर वैसे चाहे खाने को आटा ना हो, वहां पर महंगाई इतनी ज्यादा है कि आम आदमी बिल्कुल बहुत बुरे हालात से गुजर रहा है,
पर आम आदमी से पाकिस्तानी आर्मी को और सत्ता में बैठे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां पर ना तो डेमोक्रेसी है, ना वहां पर वोट की कोई वैल्यू है। अल्टीमेटली आर्मी और आर्मी के नाम और डेमोक्रेसी के नाम पर चलने वाली सरकारें वो रोल प्ले करती हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने तो डिसीजन जो लेना था वो ले लिया, बट हमें उसको काउंटर करने के लिए खुद की तैयारी रखनी पड़ेगी। तो ऐसे में S-500 हमें लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। S-400 का कंसाइनमेंट है वो तो पूरा है, S-500 क्योंकि ये क्या है कि 2000 से आप खुद देखो कि बैलिस्टिक रेंज में तो 2000 किलोमीटर तक की रेंज तक को हिट कर सकता है। खैर 2000 की पाकिस्तान की तो इतनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ भी नहीं है, हमें 800 किलोमीटर तक की रेंज में भी हिट करने का मौका मिलता है तो कितनी प्रॉब्लम सॉर्ट होती है। क्योंकि एयरबोर्न के अंदर क्या होता है, क्रूज मिसाइल की तरह डायरेक्ट हिट करती है 800 किलोमीटर जाकर के एकदम एक्यूरेटली। डिटेक्शन और जो हिट करने का काम है, डिटेक्शन का काम 3 से 4 सेकंड के अंदर, ठीक है कि हां भाई थ्रेट आ रहा है, 4 सेकंड के अंदर तो मिसाइल लॉन्च, और लॉन्चिंग के बाद में 25,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ने वाली मिसाइल जाएगी और टारगेट को इंटरसेप्ट कर देगी। तो ये सिनेरियो है, आप देखिए तो। और 3 से 4 सेकंड का रिस्पॉन्स टाइम हो गया, 10 टारगेट को एक बार में हिट कर सकता है। S-400 के अंदर क्वालिटी ये है कि वो 36 टारगेट्स को एक साथ हिट कर सकता है एक ही मिसाइल से अलग अलग जगह पे, ठीक है। और स्पीड आप देखो यहां पर बहुत ज्यादा स्पीड है S-500 की। यहां पर मार्क 14 है, 17,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है S-400, बट उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा एडवांस है। इवन स्पेस से आने वाले थ्रेट्स को भी इंटरसेप्ट कर सकता है S-500। तो वहीं पर 5th जनरेशन फाइटर्स की बात करें तो आज के टाइम पर चाइना के पास में J-20, J-35 दोनों है। पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि J-35 है ना, वो पाकिस्तान को देकर के चाइना एक तरीके की ट्रायल करा लेगा कि हाँ भाई ये कितना सक्सेसफुल है, क्योंकि इसको अभी तक J-35 को बताया जाता है कि इंडक्ट नहीं किया अपनी खुद की एयरफोर्स में भी चाइना ने, इसीलिए 50% डिस्काउंटेड रेट पे दे रहा है कि चलो ठीक है तुम ट्राई करो, तुम्हारे पायलट मर जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो पता पड़ जाएगा ना हमारा फाइटर जेट कितना सक्सेसफुल है। यूएसए के पास में F-22 रैप्टर, F-35 लाइटनिंग सेकंड, इसके अलावा सुखोई 57 रशिया वाला। देखो रशिया के फाइटर जेट्स है ना, उनकी तो देखो आप कुछ कहो ही मत, मिड रेंज है। अब जाकर के आप न्यूज देखते हैं कि भाई यहां पर क्रैश कर गया, यहां पर क्रैश कर गया, हमारा पायलट मर गया, मतलब वहां पे खत्म हो गए। बट वो क्या होता है कि पुराने हैं, आउटडेटेड है, हमें अपने आप को अपग्रेड करना है और रशियन प्रोडक्ट्स पे हम रिलाई कर सकते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम खुद लोकल मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो ऐसे में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे S-500 के लिए तो देखो रशिया ने पहले कहा था इंडिया के लिए, मैंने वीडियो बनाया, ठीक है। एक बार Su-57 वाला मैकेनिज्म और क्लियर हो जाए ना, फिर देखो क्या होता है कि रशिया अगर यूएसए जैसे कंट्रीज के दबाव में होता है ना, तब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से बचता है। जैसे कि क्रायोजेनिक इंजन की ट्रांसफर की बात आई थी 90s में, तब रशिया ने मना किया था, ठीक है, क्योंकि रशिया खुद उस टाइम पर वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ देखता था। बट आज रशिया दो हाथ करने में लगा हुआ है उनके साथ में। तो ऐसी परिस्थितियों में कहीं ना कहीं हम एक एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि भाई जो यूएसएसआर की लेगेसी थी वो रशिया भी कंटिन्यू करेगा और कर भी रहा है, जहां तक हम समझते हैं। तो कुल मिलाकर के देखिए तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी। क्या होता है हमारे एनएसए की विजिट के बाद में वो बाकी समय बताएगा। बाकी इस मामले में आपका क्या सोचना है जरूर बताना। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।